विद्यार्थी जी, आज शाम का 5 से 6 ऑफलाइन सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को ये ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रहा हूँ विद्यार्थी जी। आज शाम का 5 से 6 वाले बैच का ये सॉल्यूशन है। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए विद्यार्थी जी। सबसे पहले मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाल बनाती है। ये 7 मकड़ियाँ हैं जो 7 दिनों में 7 जाल बनाती है, 7 जाल बनाती है। तो कह रहा है विद्यार्थी जी कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन है। आइएगा, 7 से 7 कट गया विद्यार्थी जी, तो आंसर हुआ डी बराबर कितना, डी बराबर 7। दिख रहा है? चलिए आइए दूसरा नंबर में कहता है, एक पंखे की सूची मूल्य 20% के छूट के साथ 150 रुपया है। ठीक है, कहता है यदि ग्राहक को अतिरिक्त छूट दी जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपया होगा। मतलब 2 बट्टा देने की बात कही जा रही है विद्यार्थी जी, और उन 2 बट्टा के बाद ये जो मूल्य दिया गया है कि 108 रुपया होगा। तो पहला इस वस्तु का जो मूल्य है 150 रुपया है, और 20% का बट्टा है तो वस्तु दी जाएगी 80/100 में, और दूसरा हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो कह सकते हैं 100 माइनस x/100 अब बराबर 108 रुपया। इसको काटेंगे तो देखिएगा 00 से 00 कट गया विद्यार्थी जी। 8 2 चौका 8, 2 चौका 8, 7 चौका 8, टोटल से काट दीजिए। 3 5 15, 3 5 15 नहीं विद्यार्थी जी, 5 तिया 15 और 9 तिया 27 काट दीजिए। यहाँ से 5 दूनी 10 से वो शून्य काट दीजिए, तो 9 दहे के 90 हो गया, तो 100 माइनस x बराबर 90 हो गया। तो कहा जा सकता है x बराबर जो आंसर होगा 10% होगा विद्यार्थी जी। ये 2 नंबर था क्वेश्चन। आइए, ये 2 नंबर है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 3 नंबर में विद्यार्थी कहता 3 संख्या 1:2:3 में पहली, दूसरी और तीसरी, ये जो है 1:2:3 में। अब कह रहा है कि इनके घनों का योग 4500 है, इनके घनों का योग 4500 है, इनके घनों का योग 4500 तो कह सकते हैं सर 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो ये 27, ये 8 तो 35, 1 जोड़ेंगे तो 36। निकालना है हमें विद्यार्थी जी, बता दो सबसे छोटी। तो इन तीनों में सबसे छोटा 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। 9 चौका 36, 9 पचे 45, और 4 से काट देंगे 25 चौका 100, तो आंसर होगा 25 पचे 25 से। आप देखिए ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी, रुकिएगा मैं काटा भाई साहब। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या विद्यार्थी जी 125 आ और घन है विद्यार्थी जी, तो घन पर यहाँ क्यूबिक चढ़ाना। क्यूबिक का मतलब 125 किसका होगा, तो 5। आइए 4 कहता यदि कोई वस्तु 390 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 390 रुपया में वस्तु को बेची जाती है तो 20% का लाभ था, तुलना 120 से होगा। अब कहता बता दो उसकी लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य मतलब 100 से गुना कर दो, 1 सुना से 1 सुना, 4 तिया 12, 13 तिया 39, 25 चौका 100, 25 से हैं 325। खाली जो लिखोन वजन है 4 के बाद हमने जितना भी पूरा अच्छा कहता है 5वां क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो 4% की वृद्धि होती है। कहता है ठोस को वापस तरल में कराने के लिए कितने % की कमी होगी। तो आप जानते होंगे प्रतिशत कमी बराबर विद्यार्थी जी x/100 प्लस x गुने 100। ये x जो होता है आपके प्रतिशत मान जो प्रश्न में दिया हुआ होता है, तो x पर आपकी जगह पर 4 दिया हुआ है, अब बटा 104 होगा। अब परसेंटेज के लिए 100 करेंगे भाई साहब, 4 से 26 बार में कटेगा विद्यार्थी जी,
13 दूनी 26, 50 दूनी 100, तो कह सकते हैं 13 तिया 39 और 11 50। सही। आगे 6 नंबर देखेंगे भाई साहब। कहता एक व्यक्ति ने अपनी आंशिक रूप से 4 से पैदल चला। पैदल की जो चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा विद्यार्थी जी साइकिल से गया, साइकिल से जो जा रहा विद्यार्थी जी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। 9 घंटा में 61 किलोमीटर तय करता है, 61 किलोमीटर तय करता है। अब आइएगा भाई साहब, तो कहता पैदल चलकर कितनी दूरी तय किया। पैदल चलकर दूरी हमसे पूछा है, ये हिसाब समय दूरी का है, लेकिन इसे हम लोग डील कर सकते हैं गाय मुर्गा से। तो गाय मुर्गा का टॉपिक आता है, गाय पूछा जाए तो मुर्गा में गुना, मुर्गा पूछा जाए तो गाय में गुना। तो आपसे पैदल पूछा है तो साइकिल निकालो, तनोनामा 81 में घटाएंगे 61, अब भागा देंगे पैरों के अंतर से या नहीं, यहाँ चालों के अंतर से, तो 4 और 9 का अंतर 5 होगा, और दूरी हमसे निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए, 20 तो कटेगा 4 बार में, और 4 चौका 16। स्क्रीनशॉट ले लेंगे विद्यार्थी। 12-15 मिनट होगा। 7 नंबर देखिएगा। कहता है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16.2/3 प्रति बरस में दुगनी होगी। अब साधारण ब्याज के प्रश्न में यदि जो गुना-गुनी का प्रश्न आता है तो जितना गुना-गुनी कहा जाता है छोटू, उसमें 1 घटाया जाता है, तो 2 गुना कहा तो 1। अब ये जैसे जो समय दिया है 16.2/3 को 50/3 कहेंगे परसेंटेज के लिए, आंसर होगा 3 6%। आगे 7 8 जरा देख लीजिएगा। कहता है a + b + c बराबर यदि जो 0, तो aq + bq + cq बराबर आंसर डायरेक्ट होगा विद्यार्थी जी 3abc। ये तभी होगा जब ये तीनों का योग 0 होगा। आएंगे 9 x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 माइनस x का पावर 2/3 माइनस प्लस x का पावर माइनस 2/3। आइए x का पावर के बाद आता देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ विद्यार्थी जी x का पावर माइनस 2/3। आइएगा यहाँ से समझेंगे। आप ऐसा करो विद्यार्थी जी, ऐसे कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। aq + bq इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आइए माइनस ab, तो इसको कह सकते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब। तो ये जो a माइनस b का होल क्यूब है छोटू, तो यहाँ से कह सकते हैं a माइनस नहीं a प्लस कह सकते हैं विद्यार्थी जी। तो a के जगह पर ये a है और b के जगह पर ये है, लेकिन कौन सा साइन में, माइनस के साइन में, तो ये लिखा जा सकता है x प्लस x का पावर इनवर्स। आइए कहता त्रिभुज ABC कहता D इसके समानांतर है विद्यार्थी जी BC का, और कह रहा है भाई साहब AB बराबर 5 है, इतना तक 5 है। कह रहा है AD बराबर 3 है, तो जब ये 3 तो ये 2 होगा विद्यार्थी। अब कह रहा है विद्यार्थी जी बताइए BE और EC का मान क्या होगा। BE ABC ऐसे ABC, अब हुआ BE और EC का मान। आइए करते हैं, कहता है AD है 3, तो ये पलट जाएगा छोटू 3 और ये 2। आप सुनेंगे बेटा, जब थेल्स प्रमेय से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जो संगत भुजाएं का अनुपात इधर होगा वही संगत भुजा का अनुपात इधर होगा। तो ये BD 2 है तो इधर भी BD 2, इधर DA विद्यार्थी जी 3 है तो इधर भी 3 होगा। तो BE और EC का जो रेशियो होगा आप ऑप्शन में देख सकते हैं 2:3। आएगा 11 नंबर।
कहता पीटी एक वृत्त जिसका केंद्र वो है। सबसे पहले वृत्त का क्वेश्चन। एक बात मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी, जो भी बच्चे 4 से 5 नहीं आ रहे हैं, 4 से 5 वृत्त जरूर पढ़ने आए भाई साहब। देखिए वृत्त का क्वेश्चन कितना छोटा बन जाता है विद्यार्थी जी। कहता पीटी वृत्त एक वृत्त जिसका केंद्र वो है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है की स्पर्श रेखा। ये जो पीटी है ना विद्यार्थी जी, स्पर्श रेखा, केंद्र का नाम ले लिया विद्यार्थी जी और उसका मान दे दिया है कि 6 सेंटीमीटर है ना, और पीटी बराबर कह दिया कि 8 है। तो हमसे पूछा है बता दीजिए कि ओपी का मान क्या होगा। यहाँ एक आप जानते हैं विद्यार्थी जी कि परिधि पर जो स्पर्श रेखा होता है 90 डिग्री बनाता है। परिधि पर जो स्पर्श रेखा बनता है वहां 90 डिग्री बनाता है। तब 90 बनाएगा जब केंद्र से उस पर लंब डाला जाएगा। तब केंद्र से लंब डाला गया, ये 90 बना देगा। तो 90 के सामने कर्ण हो गया। तो ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे छोटू कि 3 4 5 होता है। तो दिख क्या रहा, 3 नहीं 6 दिख रहा है, तो दुगुना दिख रहा है, तो 3 दूनी 6। ये 4 नहीं 8 दिख रहा है, तो दुगुना दिख रहा है, तो 4 दूनी 8। तो अगर आंसर होगा विद्यार्थी जी 5 दूनी 10। या फिर सूत्र से, हीरो के सूत्र से भाई साहब, लंब का स्क्वायर था 6 6 36 प्लस 8 64 तो 100 होएगा। 100 होता है 10 का। बारह नंबर विद्यार्थी जी कर ले सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का मान 4 है और कॉस थीटा का मान 3 है ना, कर लेंगे भाई साहब। देखिएगा 13 नंबर विद्यार्थी जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे झट से आंसर हो जाएगा भाई साहब। कहता 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव, एक बात बताइए, यथासंभव का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि बड़ा, यथासंभव सबसे बड़ी। एक बात बताइएगा, यथासंभव लिखल है और सबसे बड़ी लिखल है। जो हमारा क्लास एलसीएम एचसीएफ का क्या होगा, तो 2 शब्द, छोटी से छोटी मिले तो एलसीएम निकालना है और बड़ी से बड़ी मिले तो एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी मिल गया तो एचसीएफ निकालेंगे, किसका किसका, 391 का और 323 का। इसका मैसा निकालेंगे विद्यार्थी जी, क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ निकलेगा। आइएगा देखेंगे 15 नंबर, 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस, तो pq माइनस qq का मान पूछा है। तो बोलेंगे ये होगा विद्यार्थी pq LCM, तो इधर हो जाएगा p प्लस q बराबर 1/p प्लस q का होल स्क्वायर करेंगे तब p स्क्वायर, क्रॉस करेंगे तो p प्लस q का होल स्क्वायर होगा। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर pq। बोलेंगे एगो PQ आगे घट जाएगा तो माइनस PQ बराबर 0 होगा। माइनस PQ बराबर 0 होगा तो कह सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस PQ बराबर 0 है ना। अब आपसे पूछा है कि PQ माइनस QQ का मान क्या होगा। तो सूत्र होता है विद्यार्थी जी, सूत्र होता है भाई साहब A माइनस B, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A। तो इसका मान 0 है और 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही है। आइएगा 16 देखिए, x बराबर 93, y बराबर 93, z बराबर 94, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 10xz प्लस 10y। आइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कहें x प्लस y इंटू x माइनस y। ये दोनों में देखिए 10 और z कॉमन है विद्यार्थी जी, तो कह सकते हैं x प्लस y। अब आइएगा सभ्य में देखिए x प्लस वाई कॉमन यहाँ और यहाँ, तो होगा x माइनस वाई प्लस 10। तो बोलेंगे x प्लस वाई। अब आप सभी बच्चे सुनेंगे x का मान ले लें, y का मान ले लें, z का मान ले लें, बना सकते हैं, रख लीजिएगा। आइए 16 देखिएगा 17,
त्रिभुज एबीसी में सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया है, इसका नाम दे दिया डीई है। तो सुनेंगे, ये जो क्षेत्र बटा 1 2 3 4 1 2 3 4 कह सकते हैं, ये छोटका चारों त्रिभुज के योगफल के क्षेत्रफल का योगफल एगो बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कह सकते हैं बड़का का क्षेत्रफल यदि 4 होगा तो छोटका 1 होगा। तो कह सकते हैं सर आंसर होगा 1 बटा कितना 4। आइएगा 18 देखिए, कहता है वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P है। यहां तो 90 बनाएगा। कहता है ए पर स्पर्श कर रही है, ए पर स्पर्श कर रही है, ये P है, केंद्र का नाम O दे दीजिए। कह रहा PA बराबर 4 OP बराबर 5 है। आप बताओ ट्रिपलेट इधर दीजिए, 90 कर्म ये आधार, तो इधर लंब कर सकते हैं। तो बोलेगा 3 के साथ 4 तथा 5 होता है। हमसे त्रिज्या पूछा 3 होगा इधर। आगे 19 नंबर में हम जानते हैं भाई साहब कि थीटा के जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो थीटा जोड़ के आना चाहिए, तब 4x माइनस 50 प्लस 50 माइनस x बराबर 90 डिग्री। तो बोलेंगे 4x में 1x गया तो 3x, 3x बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि एक माइनस प्लस कट गया विद्यार्थी। तो 3 से 30 बार में कट गया, आंसर हो गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 19 था विद्यार्थी, ठीक है ना। थोड़ा सा समय मेरे पास कम है विद्यार्थी जी, इसीलिए मैं 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हूँ। जो भी बच्चे आज 5 से 6 सेट बनाएंगे, मैं आपके ऊपर विद्यार्थी जी ये वीडियो देख लूंगा। वीडियो की सहायता से विद्यार्थी जी आप सारा सॉल्यूशन देख लेंगे भाई साहब। यदि कोई कठिनाई रही होगी विद्यार्थी जी तो जरूर कमेंट में लिखेंगे भाई साहब कि फलाना क्वेश्चन के लिए एक कठिनाई है सर जी, मैं उस कठिनाई को जरूर दूर करूंगा, ठीक है ना। आइए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ विद्यार्थी जी, जो भी बच्चे एडवांस मैथ नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, वो बच्चा विद्यार्थी जी एडवांस मैथ अवश्य पढ़ेगा। और एडवांस मैथ विद्यार्थी जी 4 से 5 PM में चलेगा विद्यार्थी जी। सारा भी विद्यार्थी जी सर्किल चल रहा है भाई साहब। सर्किल विद्यार्थी जी आज से थ्योरी ही अभी चल रहा है विद्यार्थी जी। थ्योरी आकर पढ़ सकते हैं भाई साहब। जब तक एडवांस क्लियर नहीं होगा विद्यार्थी जी, आपका आगामी एग्जाम ग्रुप डी है भाई साहब, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस मैथ का होगा रहता है भाई साहब। तो जरूर आकर पढ़े विद्यार्थी जी, समय कम है भाई साहब, आप वीडियो को देखकर सोल्यूशन कर देंगे। आपका मार दिया।